Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is capacitor and its principle. So in this lecture we will discuss about capacitor and its principle in broadly. In a previous lecture we had to discuss about concept of capacitance and capacitance of an insulated spherical conductor. So let's start. व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, कोई एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की कैपेसिटी जो है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। इसकी कैपेसिटी है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। C is proportional to R. C is proportional to R. It means अगर इस कंडक्टर की अगर कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें, ठीक, तो उसके लिए कंडीशन है कि इस कंडक्टर की जो साइज है, मतलब रेडियस है, उस रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस जैसे जैसे हमें जितनी ज्यादा कैपेसिटी का कंडक्टर चाहिए, या जितना ज्यादा हमें चार्ज स्टोर करना है, या जितना ज्यादा हमें एनर्जी को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें उसी के हिसाब से बड़े साइज का एक कंडक्टर चाहिए होगा। और बड़े साइज का जैसे 10 मीटर, अगर 20 मीटर अगर उसका रेडियस है, या लेट अस सपोज 5 मीटर उसका रेडियस है, तो 5 मीटर रेडियस का एक कंडक्टर बहुत बिग साइज का होता है, और उसके साथ प्रैक्टिकली उसको मतलब उस 5 मीटर रेडियस के कंडक्टर को प्रैक्टिकली कहीं पे भी प्लेस करना, कहीं पे भी उसको स्टोर करना, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इट मींस अगर कंडक्टर में एक तो हमारे पास प्रॉब्लम सी आ रही थी कि अब इस कंडक्टर को कहीं भी प्लेस करेंगे, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ना होने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा प्लेस एक्वायर करेगा, ठीक। और हो सकता है अगर कोई भी चीज उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है, साइज के साथ प्रॉब्लम है, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो इसके साइज को क्या कर सके, कम कर सके। मतलब हम जो कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर के साइज को कम कर दे और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे। मतलब साइज को डिक्रीज करे, हमारा सॉल्यूशन तब मिल सकता है जब कंडक्टर की साइज को डिक्रीज कर दे और कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है? अगर हम सिंगल कंडक्टर के साथ अगर डील करते हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा था कि इस कंडक्टर को जब हम चार्ज अप करते हैं, इस कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे, क्यू चार्ज देंगे, लेट अस सपोज क्यू चार्ज देते हैं, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके नियर बाय एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इसको चार्ज करने पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जो है वो स्टोर होगा, वर्क जो है वो स्टोर होगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और यहाँ पे इस कंडक्टर को चार्ज करने का मतलब है इसमें एनर्जी स्टोर करना। हम इसमें एनर्जी भी स्टोर कर रहे हैं और बेसिकली इसमें चार्ज भी स्टोर कर रहे हैं। तो चार्ज स्टोर करें या एनर्जी स्टोर करें, और फिर इस एनर्जी को हमें फिर से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। इस एनर्जी का क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना, कहीं ना कहीं उसका यूज करना है। तो अगर इसका यूज करने के लिए वो जो एनर्जी है वो एक सफिशिएंट या एक सिस्टमैटिक डिवाइस के अंदर होना चाहिए ताकि उसको हम यूज कर सके। या लेट अस सपोज इस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझिए तो क्या है, एक गिलास में आपके पास वाटर है, ठीक है ना, गिलास के अंदर है एक गिलास फुल वाटर है। उस एक गिलास वाटर का यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां आपकी जरूरत है पानी की, वाटर की, वहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वही 1 गिलास वाटर अगर मैं फर्श पे उसको गिरा दूं, तो क्या जो फर्श पे वाटर गिरा हुआ है, क्या उस वाटर का यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसका कोई यूज ही नहीं होगा, वो वेस्ट है। तो यहाँ पे जब इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, चार्ज अप करते हैं, तो चार्ज अप करने के बाद इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। वो किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन से लेके वो इनफाइनाइट रीजन तक फैला है। इस कंडक्टर के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके सरफेस से लेके कहां तक है, इनफाइनाइट रीजन तक है। जब सरफेस से लेके इनफाइनाइट रीजन तक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पे स्प्रेड होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां से लेके इंफिनिटी तक।
तो इसका मतलब जितना भी इस कंडक्टर के पास एनर्जी है, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे फर्स्ट के ऊपर पानी डिस्ट्रीब्यूट है, पानी फैला हुआ है, वाटर गिरा हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे इस कंडक्टर की जो एनर्जी है वो भी इस तरीके से फैला होगा, और इस एनर्जी का भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा प्रॉब्लम था। कंडक्टर के साथ अगर डील करें तो दो प्रॉब्लम था कि अगर कैपेसिटर को बढ़ाना है तो साइज को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी चीज इसके पास जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी का हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढा गया है जो बनके तैयार हुआ, एक कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। तो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है कैपेसिटर की, कैपेसिटर इज अ device in which a sufficient amount of energy or charges capacitor is a device in which a sufficient amount of charge and energy can be stored without it changing its size। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम उसके साइज को बिना चेंज करे ही उसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी और चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और कैपेसिटर जो है आप देखेंगे तो बहुत एक छोटे से साइज का होता है। आपने देखा होगा कैपेसिटर का यूज कहाँ देखा होगा आपने, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज होता है। जैसे आपका फोन है, ठीक है ना, फोन में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हैं, जब भी फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते टाइम आपका फ्लैश जलता है, ठीक है। तो फ्लैश जब जलता है, फ्लैश जब फ्लैश अप होता है तो उस कंडीशन में फ्लैश के साथ कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे कैपेसिटर। जब आप फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो क्लिक करते हैं, फ्लैश जलता है, तो उस कंडीशन में उस फ्लैश लाइट के साथ, उस एलईडी लाइट के साथ जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, सारे का सारा कैपेसिटर एक साथ क्या होता है, डिस्चार्ज होके उस फ्लैश बल्ब को क्या करता है, जलाता है, उसको ग्लो कराता है, ठीक है। तो ये यूजेस होते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर इसका प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए सिंपल सा एक कंडक्टर है, इसके प्रिंसिपल्स पे अगर बात करें तो लेट अस से कंडक्टर, और इस पे जो है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। सो द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर इज Q अपॉन V। अगर इस कंडक्टर की कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो सकता है। ये इसमें हमने सफिशिएंट अमाउंट में हमने चार्ज दे दिया, हम इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं, इससे ज्यादा चार्ज इसको अब नहीं दे सकते। इसका चार्ज इतना हो गया तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इससे ज्यादा पोटेंशियल हम इसका बढ़ा नहीं सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा चार्ज एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। तो बेसिकली अब इसके कैपेसिटी को बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि इसकी पोटेंशियल को, जितना पोटेंशियल इसके पास है, जैसे लेट अस सपोज 10 वोल्ट पे इसका पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को किसी ना किसी तरीके से अगर हम कम कर सकते हैं, 10 वोल्ट से 9 वोल्ट या 8 वोल्ट कर सकते हैं, तो फिर से उसको 10 वोल्ट तक लाने के लिए हम दोबारा से उसको चार्ज दे सकते हैं। मतलब वो सफिशिएंट अमाउंट में और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल को अगर डिक्रीज करें तो पोटेंशियल को डिक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट ये बना है। लेट अस सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके नियर बाय एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं, नियर बाय कंडक्टर को प्लेस करते हैं, ये इंसुलेटेड है, सॉरी न्यूट्रल है, इसमें किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडक्टर है। ए इज अ कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, और बी इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। जैसे इसके नियर बाय इसको प्लेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस कंडक्टर के इस वाले फेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस फेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे इस रीजन पे आके, इस फेस पे आके फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से इस वाले फेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और फर्दर इसके नेक्स्ट फेस पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ए कंडक्टर के कारण जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बी कंडक्टर के फर्स्ट फेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फर्दर इसके सेकंड फेस पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा।
अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा। देखिए अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर? तो इस पॉइंट पे, इसके सरफेस की इस पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्जेस के कारण एक पोटेंशियल बनेगा V1 नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल इंड्यूस होगा, दैट इज V2। और इस कंडक्टर का अपना एक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, दैट इज V। तो अब इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा V नेट, दैट इज इक्वल V माइनस V1 प्लस V2। इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल, इस सारे कंडक्टर्स के कारण इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस V1 प्लस V2। अब यहां पे देखेंगे तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि इसका जो इस फेस का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, एंड वी नो दैट R1 इज लेस देन R2। अगर R1 लेस है तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अगर R लेस है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। तो इट मींस इस फेस के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, वो ज्यादा होगा इस वाले फेस के कारण जितना पोटेंशियल बनेगा उससे या उसके कंपैरिजन में। क्लियर है? तो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो अगर यहां से हम इसको सॉल्व करते तो V माइनस V1 माइनस V2, और V1 में से V2 को माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, दैट इज डेल्टा V। अब यहां पे V नेट को अगर ऑब्जर्व करें, पहले इसमें अगर इसको अब्सेंस माने, यहां पे है ही नहीं है इस वाले कंडक्टर को, यहां से अगर हटा दे इस कंडक्टर को, तो इस पॉइंट पर इस कंडक्टर के कारण कितना पोटेंशियल था, V पोटेंशियल था ना। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को यहां पे प्लेस किया तो इस कंडक्टर के कारण इस पे पोटेंशियल आएगा माइनस का डेल्टा V, जिसकी वजह से इसका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, नेट पोटेंशियल डिक्रीज। अब जैसे इसका नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, देन पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल में नेट जो डिफरेंस आएगा तो नेट डिफरेंस बहुत स्मॉल आएगा, जिसके कारण कैपेसिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज होगा ये। लेकिन अब यहाँ पे एक और अरेंजमेंट अगर हम करते हैं कि इस वाले फेस को, ये जो पॉजिटिव चार्जेस को टर्मिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये वाला फेस पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्राउंड टू दिस कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये मूव करेगा तो ये आके धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और धीरे धीरे सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से नेगलेक्ट हो जाएगा। और जैसे नेगलेक्ट हो जाएगा तो ये जो पूरा कंडक्टर है, ये हमारा पूरा कंडक्टर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा कंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा तो इसके कारण V2 पोटेंशियल अब कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नहीं। तो यहाँ पे अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नेट, इन सेकंड केस V नेट हो जाएगा V माइनस V1, एंड V1 जो है बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, क्यू चार्ज इसमें भी इंड्यूस होगा, जिसके कारण जो पोटेंशियल V1 बनेगा ये बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा होने की वजह से नेट पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंडक्टर A के पोटेंशियल को डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबल इंक्रीज्ड व्हेन we place an earthed connected conductor near it. It means कोई भी अगर इंसुलेटेड कंडक्टर है, उस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कंसिडरेबल इंक्रीज कर सकते हैं अगर उसके नियर बाय अगर एक अर्थड कनेक्टेड कंडक्टर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एक हमने कंडक्टर को प्लेस किया जो अर्थड है, और इस कंडक्टर को प्लेस करने की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हुआ, और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से इस कंडक्टर की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने कल आपको एक पॉइंट्स बताया था कि हाउ कैन बी
कैपेसिटी विल इंक्रीज, किस तरीके से कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक तो साइज को इंक्रीज करके बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर उस कंडक्टर को किसी एक मीडियम में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने बताया था कि अगर इसके नियर बाय किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसके प्रेजेंस के कारण भी हम फर्स्ट कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट्स अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया प्रिंसिपल। अब यहां पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगर इस कंडक्टर को कैसा ले लें, प्लेट के फॉर्म में, इस तरीके से, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, लेट अस सपोज इट इज अ पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस डेंसिटी माइनस का सिग्मा। देन देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे हमने सॉरी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम गॉसेस थ्योरम में कैलकुलेट कर चुके हैं। इस फर्स्ट रीजन में अगर देखेंगे तो इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि इस कंडक्टर के इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम अमाउंट में होगा, E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस पॉइंट पे भी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी जीरो होगा। तो अब यहाँ पे अब ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एक फील्ड है एक कंफाइंड रीजन के अंदर आ गया, फील्ड जो है वो एक कंफाइंड रीजन के अंदर आ गया, और इस कंडक्टर के पास या इस कैपेसिटर के पास जितना भी एनर्जी होगा, जितना एनर्जी होगा वो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइंड रीजन के अंदर, एक फिक्स्ड रीजन के अंदर है, जब एक फिक्स्ड रीजन के अंदर होगा तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मतलब इसका मतलब ये हो गया कि पानी अब गिलास के अंदर है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मतलब पानी अब गिलास के अंदर, अब जैसे गिलास के अंदर होगा एक कंफाइंड रीजन के अंदर होगा, अब कंफाइंड रीजन के अंदर है तो उस कंडीशन में हम उस वाटर का यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे एनर्जी भी अब एक कंफाइंड रीजन के अंदर है, तो इस एनर्जी का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा फैन, फैन के साथ कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर बेसिकली कैपेसिटर है। एक आपका ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट के साथ भी कंडेंसर लगा होता है, वो भी हमारा कैपेसिटर है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी कंडेंसर लगा होता है, वो भी कैपेसिटर है, ठीक है ना। यह आपका फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट के साथ भी बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, वो एट अ इंस्टेंट बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करता है। और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी बहुत सारे कंडक्टर या कैपेसिटर यूज करते हैं जो किसी भी कंपोनेंट को इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर करेगा फिक्स्ड रीजन में, अब उस एनर्जी का हम यूज करेंगे। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था कि एनर्जी भी एक कंफाइंड रीजन के अंदर होना चाहिए। तो इससे कैपेसिटर से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक तो साइज को बिना चेंज करे हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ कि एनर्जी भी हमारा एक कंफाइंड रीजन के अंदर आ गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिफाइन द कैपेसिटर इन अनदर वे। दूसरा डेफिनेशन में लिख सकते हैं कैपेसिटर के, द कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, अ कैपेसिटर is an arrangement of two conductor, separated by conductor. Capacitor is an arrangement of two conductor separated by an insulated medium या insulating medium that is used to store electric
चार्ज एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। तो बेसिकली इसमें दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, ये दो कंडक्टर है, इन दोनों कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है जिसको हमने सेपरेट किया गया है। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम से, ठीक। और इस अरेंजमेंट का हम यूज करते हैं एनर्जी को, इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो ये इसका ये सिंबल मतलब डायग्राम हो जाएगा कैपेसिटर का। देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं? टाइप्स ऑफ, एक बार सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल्स किस तरीके के सिंबल्स बनते हैं, ठीक ना। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर इज दिस, इस तरीके का कैपेसिटर है। ये फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, मतलब इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होती है। अगर इस तरीके का डायग्राम बना है, इस तरीके का डायग्राम बना है, तो इस डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कैपेसिटर को, वेरिएबल कैपेसिटर को किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल, मतलब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर यूज होगा, फिक्स्ड कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को किस तरीके से डिफाइन किया? सिंपली जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बेसिकली इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यूनिट इसका फैरेड हो जाएगा, ठीक ना। और फैरेड से हम माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड और नैनोफैरेड भी हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक ना। एंड थर्ड टाइप्स होता है इट इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो थ्री टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यहाँ पे पैरेलल कैपेसिटर ही आपके सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ना है। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है भी आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल एक आपको ओवरव्यू देता हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेटें होती है जो पैरेलल्स होती है। प्लेटें जो होती है ये रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक ना, और ये आपका सर्कुलर शेप भी हो सकता है। क्लियर? जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होती है, तो इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर में दो हॉलो स्फीयर्स होते हैं। ये एक बिग स्फीयर होता है और इसके अंदर एक स्मॉल स्फीयर होता है, और इसके बाहर वाली जो सरफेस है इसको हम क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे। इसमें भी एक प्लेट जो है वो क्या होता है? ग्राउंडेड होता है। क्लियर? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है? सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, टू हॉलो सिलेंडर्स होते हैं इसमें, ये इस तरीके से टू हॉलो सिलेंडर्स होते हैं ना, जिसके बाहर वाले सरफेस को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो बेसिकली इसको शेप के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। स्फीयर है, स्फीयर के फॉर्म में तो स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंडर के फॉर्म में तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और प्लेट के फॉर्म में है तो ये
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे से पर्सनली या डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं।